ये माल किसका है? अल्लाह ने दिया है, वो जब चाहे हमसे ले सकता है। तो इसका एक वाकया मैं तुमको बताती हूँ, तब उससे तुम लोगों को समझ में आएगा। एक शख्स था, बहुत अमीर था, ध्यान से सुनना। एक शख्स बहुत अमीर था, तो रोज़ा था। जब रोज़ा खुलने का वक्त आया, दुनिया भर की चीज़ें उसकी बीवी ने सजा कर दस्तरखान पर रख दी, और जब जैसे ही वो दस्तरखान पे बैठा, पहला लुकमा उठाना चाहा रोज़ा खुलने के बाद, दरवाजे पे दस्तक हुई कि है कोई अल्लाह का बंदा जो इस रोज़दार की रोज़े खोल दे, है बंदा कोई? तो उसके बाद में उसे इतना गुस्सा आया कि मैं दिन भर का रोज़ा है, अभी मैं जैसे रोज़ा खोलने बैठा हूँ, ये कौन आके दस्तक दे रहा है इस तरह से। तो उसने झिड़क दिया, अपने जो खाविन को बोला, उनको बोला कि नौकर को कि भगा उसको, कौन है वो, रोज़ा खोलने के वक्त आके परेशान कर रहा है। दरवाजे से रोज़ा खोलने के वक्त परेशान कर रहा है। तो जो मांगने वाला फकीर था, उसने कहा, या अल्लाह, आज आसमान के ऊपर हाथ उठा कर सिर्फ कहा, अल्लाह तू बेहतर इंसाफ करने वाला। क्या कहा? कि तू बेहतर इंसाफ करने वाला। और वो वहां से चला गया। ये वाकया हो गया, इसने अपना पेट भर के आराम से इफ्तारी की, सब कुछ खाया। उसके बाद से उसके दिन पलटने लगे, उसका कारोबार वो हो गया, उसका कारोबार खत्म हो गया। धीरे धीरे कारोबार खत्म हुआ, तो जब कारोबार से तो रोजी है ना सब चीज़ें, जब कारोबार खत्म हुआ तो उसके बाद में उसके घर में जो नौकर चाकर थे वो चले गए। कोई बिना पेमेंट दिए कोई रहेगा? नहीं रहेगा। उसके बाद में जो घर था वो घर चला गया, क्योंकि कर्जा इतना, कारोबार बड़ा होता है तो बड़ा कर्जा भी होता है। बड़ा कारोबार था तो बड़ा कर्जा था, और बड़े लेन देन थे। अब उसको जब वो लेन देन क्लियर करने तो उसको क्या करना पड़ा? अपना घर बेचना पड़ा। अब घर बेच दिया, पता चला लड़की वालों के घर पे कि इसके पास तो घर भी नहीं है, रोजी नहीं, तो कोई अपनी बेटी क्यों रखेगा? बोले तुम अब हमारे बेटी को रखने लायक के नहीं हो, हमारी बच्ची को तलाक दे दो। इसका तलाक हो गया। अब ये बिल्कुल आ गया रोड पे, बिल्कुल आ गया, कहाँ पे? रोड पे आ गया। अब बीवी भी गई, दौलत भी गई, घर भी गया, बिजनेस भी गया, मतलब सब तरह से वो बर्बाद हो गया। अब इस तरह से वो क्या करने लगा? रास्ते पर भीख मांगे, मतलब जो कंडीशन वो शख्स की थी वो कंडीशन इसकी हो गई। अब कुछ दिनों के बाद फिर से वो भीख मांगने निकला। कुछ अरसा गुजरा होगा, 6 महीना या साल। तो एक दरवाजे पर उसने दस्तक दी। गौर से सुनना, जीनत, उसी वक्त, वही रमजान का वक्त, दस्तक दी। और जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो बोले, है कोई अल्लाह का जो मुझे रोज़ा इफ्तार कराए? तो जो वो शख्स की बीवी थी, वो बीवी पूरा एक दस्तरखान सजाकर, मतलब एक प्लेट में हर चीज जो भी बनाई थी सजा कर ले जाकर उसने वहां पर पेश की। दरवाजा जैसे खोला, सामने वो शख्स को देखी तो वो गश खाकर गिर गई, बेहोश हो गई। उसने समझ में नहीं आया वो आदमी को कि मेरी बीबी किसी को अगर लेने गई है, मतलब इस तरह से इफ्तारी गई, तो बेहोश क्यों हो गई? तो जाके जब देखा तो थोड़े देर उसको पानी वानी ने छींटा मारा, तो उसको होश में आया। जब वो होश में आई तो पूछने लगी, क्या बात हुई, तुम बेहोश क्यों हो गई? तो जब उन्होंने ये कहा कि ये शख्स को आप पहचान रहे हैं, किसने कहा? वो बीवी ने कहा कि इस शख्स को आप पहचान रहे हैं? तो बोले नहीं। बोले ये मेरे एक्स हस्बैंड है, मतलब पहले के मेरे शौहर हैं। तो बोला ये मामला कैसे हुआ? तो उन्होंने ये बताया, तब उसने अपने आप भी थी बताई। बोले जब मैं तुम्हारे ही दरवाजे जब यहाँ पर मैं आया था अल्लाह की रजा के लिए, मैंने कहा था कोई मुझे रोज़ा इफ्तार कराए या कुछ मुझे मदद करे, तब तूने मुझे झिझक के भगा दिया था। उसके बाद से अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि उसी का घर उसने खरीदा, उसी की बीवी से उसकी शादी हुई, उसी का रोजी रोजगार उसको मिल गया, और आज वो बड़े मकान में उसी की बीवी, उसी का कारोबार लेके वो रह रहा, और ये आज भीख मांग रहा है। तो हम लोग कोई भी अगर मांगने वाला आता है तो उसे झिड़कना नहीं चाहिए। अल्लाह जिसको चाहे रोजी फराक कर देता है और जिसको चाहे
गनी कर दे, जिसको चाहे फकीर बना दे। किसके हाथ में सारी चीजें? सिर्फ अल्लाह के हाथ में। और कभी भी देने वाला कभी मोहताज नहीं होता, जिंदगी में याद रखना। देने वाले का अल्लाह से हमेशा ये दुआ कि ऊपर हमारा हाथ रख, नीचे मत रख। तो अल्लाह जो है ना इतना पसंद करता है जो दूसरों को, देखो अल्लाह ये चाहता है कि मैंने तुझे दिया है, तुझे देकर भी आजमाऊंगा। किस तरह? औलाद देकर आजमाऊंगा, माल देकर आजमाऊंगा, जिंदगी देकर आजमाऊंगा। जो जो चीज, और हर चीज का हिसाब हमें कयामत के दिन देना है। तुम्हें रोजी दी, तुमने कहाँ खर्च की, तुम्हें औलाद दी, उसे कैसी तरबियत की, तुम्हें जिंदगी दी, तुमने कहाँ गुजारी। मतलब हर चीज का हिसाब अल्लाह को हमें देना है। तो हमें ये चीज का इल्म रखना चाहिए कि जो कुछ भी है सिर्फ अल्लाह का, हमारा कुछ नहीं। तो अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर हमसे और हमारे ये नहीं अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम्हें सब लुटा दो।